अवधि उमंग के YouTube चैनल पर एक बार आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत, बंधन एवं अभिनंदन है। तो आइए आज फिर लेकर के आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ, जिसके लिए ना तो पेट्रोल की ज़रूरत है और ना ही किसी अन्य खर्चे की। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नॉन रजिस्टर्ड, RTO का कोई खर्चा नहीं, DL का कोई खर्चा नहीं। हाँ, हेलमेट आप अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आइए स्कूटर के बारे में जानकारी देने से पहले हम आपसे एक बात करना चाहेंगे कि आज सुबह सुबह एक पर्सन मिले, एक भाई साहब मिले और उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर सक्सेस नहीं है। तो मैं आपको एक इशारा देना चाहूँगा, सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको नहीं है तो वाकई में आप धोखा खा जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। सक्सेस का मतलब उनका कहना था कि माइलेज कम देती है। जी हाँ, माइलेज कम देने के एक विशेष कारण होते हैं। वो विशेष कारण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी आपने थंबनेल पर देखा होगा, जिसको देख करके आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा। और आइए इस वीडियो को जिसके कारण आपने क्लिक किया है उसके बारे में आप पूरी जानकारी कर लीजिए। माइलेज इसका बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके कुछ मानक हैं। मानक के हिसाब से जो आप चलेंगे तो वाकई में माइलेज आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा, रेंज आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी, वन चार्ज में बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा आपको। वो मानक क्या है? पहला, बैटरी को कभी भी ओवर चार्ज न करें। जी हाँ, बैटरी को कभी भी ओवर चार्ज न करें। ओवर चार्ज का मतलब होता क्या है कि रात में आप चार्ज पे लगा देते हैं गाड़ी को और निश्चिंत होकर के सो जाते हैं, सुबह निकालते हैं चार्जिंग से अपने स्कूटर को। हालांकि इसमें ऑटो कट होता है, अपने आप से ऑटो कट हो जाएगा, लेकिन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने चार्ज पर लगा दिया है। जब आपको फुल चार्ज की सिग्नल मिलती है तो आप चार्जिंग पॉइंट को गाड़ी से निकाल दीजिए। पहला सावधानी ये बरतना है आपको कि आपको कभी भी ओवर चार्ज नहीं करना है। दूसरा, गाड़ी को कभी भी 15% के नीचे चार्जिंग नहीं लानी है। आपने गाड़ी का इस्तेमाल करना है, गाड़ी चलानी है, लेकिन कभी भी मान के चलिए कि 15% से नीचे ना आने पाए। वो चाहे आपकी ये मोबाइल है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये 15% नीचे ना आने पाए, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कभी कभार हो गया, कहीं आप जा रहे हैं, फंसे हैं, चार्जिंग पूरी हो रही है, ख़त्म होने वाली है और आपको घर पहुंचना है, तो ठीक है, बेहतर है आप चला लीजिए, लेकिन आए दिन ऐसा ना करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी बैटरी का बैकअप डाउन हो जाएगा। और अगर आप 15% से नीचे बैटरी नहीं लाते हैं तो आपके बैटरी का बैकअप वैसे का वैसा ही बना रहेगा जो कंपनी ने आपको बता के दिया है। तीसरी पॉइंट जो है, ओवरलोड से बचें। जी हाँ, ये नाजुक गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर नाजुक गाड़ियाँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ लोड लेके नहीं चलती हैं, लेकिन जैसे आप 1 से 2% चल रहे हैं, सबसे बेहतरीन सिंगल पर्सन, और उससे 2% हो सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन 3% बैठ करके गाड़ी ना चलाएं, ओवरलोड ना लें। हाँ, चलेगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि 3% बैठेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, 3% पे भी गाड़ी चलेगी, लेकिन आपका माइलेज डाउन हो जाएगा। तो प्रयास ये रखिए कि 1 से 2% ही गाड़ी पर बैठकर गाड़ी से ट्रेवलिंग करें तो बढ़िया रहेगा। चौथी पॉइंट, स्पीड को सामान्य रखें। जी हाँ, इको मोड पर रखें। आप नहीं कि ये फुल स्पीड लगा दिया आपने, फिर भागती जा रही है, क्योंकि ये पानी की तरह चलती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर मान के चलिए कि जैसे पानी पे चल रहे हैं वैसे ही ये रोड पे चलती है, बिल्कुल पानी के तरीके से। तो आपको पता नहीं लगता है कि हमने किसने स्पीड में गाड़ी को चला दिया है। तो सावधानी ये बरतनी है कि आपने इको मोड पे चलाना है। बढ़िया स्पीड में चलाएंगे, मीडियम स्पीड में चलाएंगे तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली बढ़िया रेंज देगी, पक्का है, बढ़िया रेंज देगी। पांचवा जो ऑप्शन है इसका, सावधानी जो बरतनी है आपको कि समय समय पर आपको इसके टायर का, इसके पहिए का हवा चेक कराते रहना है। ठीक है, हवा चेक ना कराने से, हवा टायर्स में कम हो जाने से भी रेंज कम हो जाता है, माइलेज कम हो जाती है। तो आपने इस बात का भी विशेष ध्यान देना है कि समय समय पर जैसे ही आपको लगे कि इसमें हमारी गाड़ी के पहिए में हवा कम हो रही है तो बेहतर होगा कि आप हवा को चेक करा लीजिए। जी हाँ, ये पांचों ऑप्शन
जो मैंने आपको बताया, ये पांचों ऑप्शन इन गाड़ियों पर लागू है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लागू है। और अगर ये पांचों सावधानियां आपने बरत ली तो आपको बढ़िया रेंज देने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये लिथियम बैटरी में सारी गाड़ियां हैं। लिथियम बैटरी में गाड़ियां होने की वजह से बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होती है। बैटरियों की गारंटी तो 2 साल ले लेते हैं लोग, 3 साल ले लेते हैं लोग, लेकिन इन मानक के अनुसार, जो मानक मैंने आपको 5 उपाय बताए हैं, 5 सावधानियां बताई हैं, इन 5 सावधानियों के अनुसार आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपकी गाड़ी सालों साल चलनी है, 4, 5 साल, 6 साल तो चलनी ही चलनी है। तो आइए, आज का वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है और मैंने उस एक भाई साहब के सवाल का जवाब दिया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ माइलेज कम दे पाती हैं, तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप वीडियो देखिए और वीडियो के हिसाब से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाइए, चाहे आप यहाँ से परचेज कीजिए, कहीं से भी परचेज कीजिए, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए इतनी 5 सावधानियाँ बहुत मोस्ट है, बहुत कंपलसरी है। तो इसी के साथ आज के वीडियो का समापन करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा इस स्कूटर के साथ जिसका नाम है एलाइट। जी हाँ, एलाइट इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो आइए, इसी के साथ अपना आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।